तारीख के उस दौर में इंसानों के दरमियान कुछ बहुत ही नेक और परहेजगार लोग रहा करते थे। उनके नाम थे वद, सवा, यगूथ, याऊक और नसर। ये वो लोग थे जो अल्लाह का जिक्र करते और लोगों को भलाई की तरफ बुलाते, लेकिन हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब ये पांचों नेक बंदे एक के बाद एक दुनिया से रुखसत हुए तो पूरी कौम गम से निढाल हो गई। इस मौके पर शैतान इंसानी शक्ल में आया और उसने एक चाल चली। उसने कहा, देखो ये नेक लोग चले गए, अब तुम नेकी कैसे याद रखोगे। उसने मशवरा दिया कि बस उनकी याद ताज़ा रखने के लिए उनके मुजस्समे बना लो, ताकि उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की इबादत याद आए। लोगों को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने मुजस्समे बनाए और हर मुजस्समे का नाम उन्हीं नेक लोगों पर रखा। मकसद सिर्फ याद दहानी था। शैतान बहुत सब्र वाला है। वो इंतजार करता रहा, यहां तक कि वो पूरी नस्ल खत्म हो गई जिसने ये मुजस्समे बनाए थे। जब नई नस्ल आई तो शैतान ने कहा, तुम्हारे बाप दादा इन पत्थरों को सिर्फ देखते नहीं थे बल्कि उनकी पूजा करते थे। यही तो उन्हें बारिश और रिज्क देते थे। और बस यहां से शैतान ने उन्हें धोखा दिया। इंसानों ने उन बेजान पत्थरों के आगे माथा टेक दिया। ये जमीन पर पहला शिर्क था। अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया गया। इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अब दुनिया में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं बचा था। इस घुप अंधेरे में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को चुना। वो वाहिद शख्स थे जो उस वक्त सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हें एक दर्दनाक दिन के अजाब से डराता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिन रात पुकारा, मगर वो जितना बुलाते लोग उतना ही भागते। उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में ठूंस ली। ये तो बस हम जैसा एक आम आदमी है। अगर हमें मानना होता तो हम किसी फरिश्ते को मानते, इसे नहीं। 950 साल की मेहनत और नतीजा, सिर्फ चंद लोग ईमान लाए, वो जो मुआशरे में सबसे कमतर और गरीब समझे जाते थे। ऐ नूह, हम तेरी बात कैसे मान लें जबकि तेरे पीछे चलने वाले ये घटिया और कम अकल लोग हैं। उन्हें अपने पास से निकाल दे, फिर शायद हम सोचें। मैं इन मोमिनों को हरगिज नहीं निकाल सकता। अल्लाह की पकड़ से फिर मुझे कौन बचाएगा। जब दलील खत्म हो गई तो उन्होंने धमकियां शुरू कर दी। कहा, ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। वो उन्हें 950 साल समझाते रहे, घर घर जाकर, मजलिसों में जाकर, मगर वो उन्हें दीवाना और पागल कहते रहे। जब पानी सर से गुजर गया और अल्लाह ने बता दिया कि अब मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा, तब नूह अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। मेरे रब, जमीन पर बसने वाले इन काफरों में से अब किसी एक को भी जिंदा न छोड़। उन्होंने मुझे बहुत सताया है। अल्लाह ने दुआ कबूल की। हुक्म हुआ, ए नूह, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो और जालिमों के बारे में अब मुझसे कोई बात न करना। नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर कश्ती बनाना शुरू की। ये एक अजीब मंजर था। दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था, मगर वो एक अजीम जहाज तामीर कर रहे थे। ये कोई मामूली कश्ती नहीं थी। 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची, मजबूत लकड़ियों से बनी एक देव हैकल पनाहगाह। उसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निगरानी में बनाया जा रहा था। अरे नूह, कल तक तो नबी थे, आज बढ़ई बन गए। क्या अब ये कश्ती सूखे पहाड़ पर चलेगी? हंस लो हम पर, मगर अनकरीब जान जाओगे कि जलील करने वाला अजाब किस पर आता है। कौम की सरकशी हद से बढ़ गई। वो रात को छुप कर आते और उस मुकद्दस कश्ती को गंदगी से भर देते। उन्होंने हर हद पार कर ली थी। बिलाखिर कश्ती तैयार हो गई। अल्लाह ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े तो हर जानदार का एक एक जोड़ा उसमें सवार कर लो। फिर वो वक्त आ गया, तनूर उबल पड़ा। ये वो निशानी थी जिसका वादा किया गया था। अजाब का आगाज हो चुका था। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन जानवरों को कश्ती में चढ़ाना शुरू किया। हर जिन्स का एक जोड़ा, शेर, परिंदे, चरिंदे, सब अल्लाह के हुक्म से खिंचे चले आ रहे थे और अपने अहले खाना और ईमान वालों को सवार कराया। और ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। फिर हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, मूसलाधार बारिश के साथ। ये आम बारिश नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान से समंदर उंडेल दिया गया हो और जमीन को फाड़ दिया। जगह जगह से चश्मे फूट पड़े। आसमान का पानी और जमीन का पानी एक खौफनाक मकसद के लिए मिल गए। वो कश्ती उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी लहरों के दरमियान चलने लगी। पानी हर चीज को निगल रहा था। मकान, बागात, बुत, सब डूब रहे थे। आज न कोई सरदार बचा, न कोई मालदार। वो मुजस्समे जिनकी ये पूजा करते थे आज पानी के रेले में तिनकों की तरह बह गए।
कश्ती पहाड़ों जैसी लहरों में चल रही थी। नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी जो अभी तक बाहर था और पानी से लड़ रहा था। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथ न दे। मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं। आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक बड़ी लहर दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो बेटा डूबने वालों में शामिल हो गया। ऐ मेरे रब, वो मेरा बेटा था, मगर तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल में से नहीं था, उसके अमल गैर साले थे। मुझसे इस चीज का सवाल न कर जिसका तुझे इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर है। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। 6 महीने बाद हुक्म हुआ, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। पानी खुश्क होना शुरू हो गया। दुनिया का नक्शा बदल चुका था। अब सिर्फ वो लोग जिंदा थे जो कश्ती में थे। नूह अलैहिस्सलाम ने हालात जानने के लिए एक परिंदा भेजा। जब वो परिंदा जैतून की एक ताज़ा शाख लेकर वापस आया तो नूह जान गए कि जमीन से पानी उतर चुका है और जिंदगी दोबारा शुरू हो रही है और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ। वो एक नई दुनिया थी। पुरानी सरकश कौम का नामो निशान मिट चुका था। ये कश्ती क़यामत तक के लिए एक निशानी छोड़ दी गई और नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी कहलाए, क्योंकि आज दुनिया में बसने वाला हर इंसान उन्हीं की नस्ल से है।